नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 31 मई 2020 और 31 मई 2020 को जितने भी प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर था कर्नाटक सरकार ने। अब हम करते हैं अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया है? विकल्प हैं फ्लाइंग बुलेट, श्वेत, वॉरियर्स या शिकारी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प फ्लाइंग बुलेट। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 18 को फ्लाइंग बुलेट कहा जाता है और फ्लाइंग बुलेट ने वायुसेना के परिचालन को बढ़ाने हेतु तेजस विमान को शामिल किया है। तेजस विमान को शामिल करने वाला यह पहला स्क्वाड्रन है, यानी तेजस विमान का जो हाल ही में नया वर्जन लॉन्च हुआ है उसको शामिल करने वाला ये पहला स्क्वाड्रन है। तेजस विमान MK1 FOC एकल इंजन वाला, हल्के वजन और बेहद ही चुस्त रहने वाला एक विमान है जिसे सभी प्रकार के मौसम में आसानी से चलाया जा सकता है। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, किसने कोविड कथा का हाल ही में हिंदी संस्करण जारी किया है? विकल्प हैं NCSTC, SBI, ICICI और WHO। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर NCSTC, यानी राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु इसे लॉन्च किया है, यानी कि जारी किया है। उसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 29 मई, 30 मई, 28 मई या 27 मई। तो इसका सही उत्तर है 29 मई। तेनजिंग नोर्गे, जो कि नेपाल के निवासी थे, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे, ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में चढ़ाई की थी। उसी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, रोजगार सेतु अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? और विकल्प हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो अन्य राज्यों से मजदूर या अन्य नागरिक मध्य प्रदेश आ गए हैं और जिनके पास वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु
रोजगार सेतु अभियान को प्रारंभ किया गया है? हाल ही में एमपी के द्वारा ही रोजगार पोर्टल शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा और इस अभियान को उसी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जिसकी पात्रता है नंबर 1, वह है मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, उसके पास मध्य प्रदेश का समग्र आईडी कार्ड होना चाहिए, और यदि समग्र आईडी कार्ड नहीं है तो वह उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुका हो। इसकी अंतिम तिथि 3 जून 2020 रखी गई है। यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। उसके बाद है आज का 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस को कब मनाया जाता है? वो विकल्प हैं 29 मई, 30 मई, 28 मई या 27 मई। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 30 मई, क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था, और उसी उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि को ही भारत में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उस समय अंग्रेजी सरकार ने सहायता नहीं की, और सहायता नहीं किए जाने के कारण ही 1 साल पश्चात ही इन्हें यह समाचार पत्र बंद करना पड़ा था, किंतु फिर भी प्रारंभ किया था, और इसीलिए इन्हें उसी की स्मृति में 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में LIC के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना या प्रधानमंत्री नागरिक बीमा योजना। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। LIC के वर्तमान चेयरमैन MR कुमार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को प्रारंभ किया है, और इसकी अवधि 2023 तक रहेगी। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न, SAI के महानिदेशक कौन हैं? विकल्प हैं संदीप प्रधान, मनोहर सिंह, राजीव रंजन या मुकुल बिहारी। तो इसका सही उत्तर है संदीप प्रधान। हम बात करते हैं कि SAI है क्या। तो SAI का मतलब है भारतीय खेल प्राधिकरण, और भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। हाल ही में इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी ये वर्तमान में थे और आगामी 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। हमारे वर्तमान युवा व खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। SAI की स्थापना 1984 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद है आज का 8वां प्रश्न। आज का अपना 8वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सा मिसाइल पार्क बनाया गया है? वो विकल्प हैं कलिंग, अग्निप्रस्थ, महावीर या महाबली। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अग्निप्रस्थ। यह है विशाखापत्तनम में स्थित
नेवल बेस INS कलिंग में स्थापित किया गया है? INS कलिंग में, जिसे 1981 में स्थापित किया गया था, के बाद जितने भी लोगों ने अपनी सेवाएं उसमें दी हैं, यह मिसाइल पार्क उन्हीं लोगों को समर्पित है। यदि अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। उसके बाद है आज का अपना नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने, रोजगार के इच्छुक लोगों को बैंक से ऋण दिलवाने और उसमें भी जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों में रहने वाले लोगों को 25% सब्सिडी और मैदानी भाग के लोगों को 15% सब्सिडी के साथ ऋण देने की योजना बनाई है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। इसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं वाम्स ग्लोबल, DRDO, रिलायंस या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, वाम्स ग्लोबल। वाम्स ग्लोबल ने वाम्स सेफ गार्ड के नाम से यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा शरीर के तापमान को स्कैन किया जा सकता है। मास्क पहनने पर भी चेहरे को आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह सामाजिक दूरी की भी निगरानी करता है। तो इसको बनाया गया है वाम्स ग्लोबल के द्वारा। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। इकोबाग पुस्तक के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं J.K. राउलिंग, अरुंधति पांडे, निदा फाजली या R.N. मंसूरी। तो सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग वे ही रचयिता हैं जिन्होंने हैरी पॉटर नामक उपन्यास लिखा था, जिसे आप ये कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास था, जिस पर एक फिल्म सीरीज बनी थी और जिन्हें लीजर ऑफ ऑनर के नाम से पुरस्कार दिया जा चुका है। इनका जन्म 31 जुलाई 1965 को अमेरिका में हुआ था। अब अपन इकोबाग पुस्तक की बात करें तो इकोबाग पुस्तक को J.K. राउलिंग ने अगले 7 हफ्तों में बच्चों के लिए छोटे छोटे अध्यायों में ऑनलाइन रूप में जारी कर रही हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई
शुल्क नहीं रहेगा। प्रथम 2 अध्यायों को सबसे पहले प्रकाशित किया जा रहा है, उसके बाद इसके आगामी अध्यायों को भी प्रकाशित किया जाएगा और वो भी बिना किसी शुल्क के। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दूरदर्शन के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा? स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा साथी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा दर्शन। पहले से ही राजस्थान में छात्रों के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसका नाम है स्माइल। स्माइल कार्यक्रम को प्रतिदिन छात्रों के अध्ययन के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन एक समस्या ये थी कि बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, जिसके कारण ये इससे दूर थे। उन्हीं की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा दर्शन के नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसे डीडी राजस्थान पर 1 जून से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि कल से प्रारंभ किया जाएगा। इसकी समयावधि 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट रहेगी, जो कि कक्षा 1 से 12 के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। वर्तमान समय में राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा ने इसकी जानकारी कल प्रदान की। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, जो कि राजस्थान के बूंदी में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा। उससे पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे, सरिस्का, रणथंभौर व मुकुंदरा हिल्स। तो इस टाइगर रिजर्व यानी चौथे टाइगर रिजर्व बनने के बाद कुल राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि अपना विशेष प्रश्न है आज का, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का विशेष प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना व मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुल 11 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। इसी के साथ आज की अपनी ये वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।